हमारे साथ मौजूद है राजेश सिंघल जी और राजेश सिंघल जी की टीम ने अभी जो एक कीर्तिमान हासिल किया है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज जब हम बात करते हैं क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया की और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से चरितार्थ किया है। राजेश जी से जानेंगे, राजेश जी किस तरीके से आपने आज ये ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया की थीम को लेकर के जो अपनी यात्रा पूरी की है और बड़ी उपलब्धि है आपकी, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ऐसा है कि लोगों के मन में ईवी को लेकर कुछ डाउट्स थे कि कितना टाइम आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो। तो हमने ये इसलिए किया कि एक तो लोगों के मन से ये संशय निकल जाए कि आप ईवी से बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हो, और दूसरा एक टाइम इसमें फैक्टर था। इससे पहले 76 घंटे का रिकॉर्ड है, तो हम चाहते थे कि हम इस रिकॉर्ड को मतलब ब्रेक करें। तो हमने 60 घंटे का टारगेट रखा था, वो हमने 60 घंटे से पहले इसको जो है 57 घंटे और 12 मिनट में इसको पूरा किया है। और हमने इसको रिकॉर्ड बुक्स में भी दर्ज कराया था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हमने संपर्क किया था, उनकी फ़ीस हमने जमा की और उन्होंने हमारी पूरी टाइम कीपिंग की इसकी। तो हमारे पास इस मतलब सारा इसका रिकॉर्ड था कि हम वहाँ से कितने बजे चले, और वहाँ वो लोग वहाँ पर भी थे जब हमने जर्नी स्टार्ट की। और जब हम कन्याकुमारी पहुँचे तब भी वो लोग वहाँ पर थे इसको रिकॉर्ड करना। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें, ईवी की बात करें, तो लोगों के मन में एक भ्रम रहता है कि हम उस वाहन में लंबी दूरी कैसे तय करेंगे। तो आपकी क्या रोड मैप था, किस तरीके से प्लानिंग थी, जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपकी टीम ने बहुत अचीव किया है? अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, सारी चीज़ें सब ऐप्स पर अवेलेबल हैं। कहाँ कहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस हैं, वो तकरीबन जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये यात्रा हमने इसलिए की थी कि ताकि लोगों को ये पता चले कि कोई चीज़ अब मुश्किल नहीं है। हमारे देश के अंदर ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशन जो है वो सब जगह बन गए हैं। और इसलिए मतलब मैं एक मैसेज है सबके लिए कि लोगों के मन से भ्रम दूर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार से आप लंबे टाइम के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते, लंबी दूरी नहीं आप तय कर सकते। तो वो सब लोगों के मन से एक संशय मिटना चाहिए और लोगों को इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस समय सारे दुनिया के अंदर उथल पुथल मचा हुआ है। तेल को लेके तरह तरह की समस्याएं जो हैं, तो वो एक अवेयरनेस की बात भी है। लोगों के मन के अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि हमको इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके लिए बड़ी कोशिश कर रही है। तो एक छोटा सा हमारा उस तरफ एक एफर्ट था लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि इसका मैसेज जो है वो बिल्कुल ठीक जाएगा। इस सफ़र के साथी एक और हैं जो हमारे साथ मौजूद है, नितिन सिंघल जी। और बता दूं कि चाचा भतीजे की जोड़ी ने यह कारनामा कर दिखाया है और एक गोल सेट किया है। नितिन जी, आप भी सफ़र में साथ थे और आपका बहुत अच्छा सफ़र रहा, आपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड सेट किया है। किस तरीके से रहा, क्योंकि एक रोमांच भी रहता है सफ़र का और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अचीव किया है। नहीं, ईश्वर की कृपा से सब बिल्कुल हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता रहा और कहीं किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आई। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब था कि हमें बहुत ज़्यादा कहीं प्लानिंग करने की है किसी चीज़, मतलब किसी भी तरीके से कोई हमें समस्या नहीं है। और रोड कंडीशंस बहुत अच्छी रही, ट्रैफिक का सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। तो जो हमारी प्लानिंग थी, जैसे वो हमारे बॉटल नेक से श्रीनगर से स्टार्ट करना टाइम, एंड देन फिर बैंगलोर के ट्रैफिक से बाहर निकलना, तो हमारी टाइमिंग जो थी वो बिल्कुल इस हिसाब से परफेक्ट रही कि हम बिल्कुल उसको आराम से अपना नेगोशिएट करते रहे सारे ट्रैफिक में, तो इसलिए हम उसको अचीव कर सकें। तो प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। एंड मैं समझता हूँ कि आज ये हमारी जर्नी जो है और लोगों को इंस्पायर करे और लोग ईवी की तरफ लोग जो है अपनाना चाहिए। आने वाले समय में और क्या कुछ प्लानिंग है, कुछ नया रिकॉर्ड्स बनाने की कुछ नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है, बट आई थिंक होपफुली नेक्स्ट ईयर शायद मन है अपना ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट करने का, तो वो भी K2K ही है। तो देखते हैं सर नेक्स्ट ईयर क्या क्या प्रोग्राम बनता है। सो वील ट्राई फॉर अनदर रिकॉर्ड नेक्स्ट ईयर। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट, तो एक बार अक्रॉस द कंट्री फिर एक बार। अभी जैसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है और यहाँ रायपुर आना हुआ है और आपके समधी साहब हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इस उपलब्धि को और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा रिकॉर्ड अचीव किया मेरे समधी साहब ने, और इनकी बेटी मेरे यहाँ ब्याही हुई है, तो बड़ी खुशी हुई। और इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया लोगों को कि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का। तो आपने सुना कि किस तरीके से ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के थीम को पूरे भारत देश में फैलाया है और किस तरीके से ये गोल हासिल किया और ये संदेश दिया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके द्वारा भी हम अगर चाहें अगर तो इस दूरी को भी तय कर सकते हैं। पूरा प्लानिंग होनी चाहिए और मन में जोश और जुनून होना चाहिए इस चीज़ को हासिल करने के लिए। और
आपने जैसा कि देखा था कि चाचा और भतीजे की भी जोड़ी थी, उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी इस चीज़ को अचीव करने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आज इस उपलब्धि को हासिल किया है। मैं चैनल इंडिया रायपुर के लिए रविशंकर शर्मा। इसी तरीके की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी खबरों को लाइक करिए और कमेंट में अगर कुछ सुझाव है तो देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सुझाव हमें हमारी खबरों को बेहतरीन बनाने के लिए मददगार रहते हैं।